बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा। दुआएं अधूरी लगती हैं, रातें लंबी लगती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है, लेकिन ऐसे ही एक पल में अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। तुम्हारी आँखों से गिरने वाला हर आंसू अल्लाह देख रहा है। तुम्हारे दिल में छिपा हर दर्द, हर डर, हर बेचैनी वो सब जानता है। जब पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे तब भी तुम्हारा रब तुम्हें समझता है। जब तुम रातों में चुपचाप रोते हो और किसी से कुछ नहीं कहते, तब भी अल्लाह तुम्हारी खामोशी सुन लेता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद अल्लाह उनसे नाराज़ है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हर तकलीफ़ अल्लाह की नाराज़गी नहीं होती। कभी कभी तकलीफ़ें उस दरवाज़े की तरह होती हैं जो इंसान को उसके रब तक ले जाती हैं। जब इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझ जाता है, दौलत, रिश्तों और लोगों की उम्मीदों में खो जाता है, तब अल्लाह उसे थोड़ा रोकता है, थोड़ा तोड़ता है, ताकि वह फिर से अपने रब को याद करे। क्योंकि दुनिया इंसान को सुकून नहीं दे सकती। असली सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। याद रखो, अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपने और करीब ला रहा हो सकता है जो चीज़ तुम्हें रुला रही है वही तुम्हारी हिदायत का ज़रिया बन जाए। अल्लाह अपने बंदे से कहता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो। इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वो बार बार माफ़ करने वाला है, बार बार मौके देने वाला है। लेकिन इंसान अक्सर सोचता है, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, अब शायद अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। नहीं, अल्लाह अपने बंदे को कभी निराश नहीं करता। अगर दिल में सच्ची शर्मिंदगी हो, अगर आँखों में तौबा के आंसू हों, तो अल्लाह टूटे हुए इंसान को भी उठा लेता है। इसलिए अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से दूर मत भागो, बल्कि उसी की तरफ लौट आओ। रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं, अपने रब के सामने सजदे में गिर जाओ। उससे कहो, या अल्लाह, मैं टूट चुका हूँ, मुझे संभाल ले, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अपने करीब कर ले। यकीन मानो वो तुम्हारी आवाज़ ज़रूर सुनेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब इंसान सजदे में रोता है तो आसमान के दरवाज़े खुलते हैं, और कई बार जिस दर्द को इंसान ख़त्म समझता है, उसी दर्द से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। आज बहुत से लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। किसी के दिल में रिश्तों का दर्द है, किसी को रिज़्क़ की चिंता है, कोई अपने भविष्य से डर रहा है, और कोई अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन अल्लाह हर दर्द को जानता है। वो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि दिल की खामोशी भी सुन लेता है। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं, तो भी तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अल्लाह अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। हो सकता है आज तुम्हारी दुआ का जवाब देर से मिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। कभी कभी अल्लाह इंतज़ार करवाता है ताकि बंदा उसके और करीब आ जाए, और कभी वो इसलिए देर करता है क्योंकि वह तुम्हारे लिए उससे बेहतर चीज़ तैयार कर रहा होता है।
इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। अगर ज़िंदगी में अंधेरा है तो याद रखो, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब होती है। अपने रब से रिश्ता मजबूत करो, नमाज की तरफ लौटो, कुरान को फिर से खोलो और अपने दिल को दुनिया से हटाकर अल्लाह से जोड़ लो, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। आज जो चीज़ें बहुत ज़रूरी लगती हैं एक दिन सब खत्म हो जाएंगी। दौलत, शोहरत, रिश्ते सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अल्लाह का साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने रब से दूर हो जाए तो उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। और अगर इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन अल्लाह उसके साथ हो तो वह कभी अकेला नहीं रहेगा। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है, तुम्हारी खाली ज़िंदगी में भी बरकतें भर सकता है और तुम्हारी अंधेरी रातों को भी रोशनी में बदल सकता है। बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, तौबा करो, दुआ करो और अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख दो, क्योंकि जब इंसान अपने रब की तरफ लौटता है तो उसे वह सुकून मिलता है जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। और यही इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि असली सुकून सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। अब पूरे आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह तो जितने भी परेशान हाल हैं, या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जितने भी मकरूज़ हैं, या अल्लाह तो उनके कर्ज़ों की अदायगी का असबाब पैदा कर दे। या अल्लाह जो भाई बहन परेशान हैं, या अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह तो उनको अपने गैबी ख़जाने से रोज़गार अता कर दे। या अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरे आलमों को बुलंद मर्तबा अता कर। या अल्लाह पूरे आलम के मुसलमानों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह सबको पाँचों वक्त का नमाज़ पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी दुआ को महज अपने फजल व करम से और अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा ले। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।